गिरिडीह झारखंड के गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता से गोवंश तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। कुलगू टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने एक संदिग्ध कंटेनर को रोककर उसकी जांच की, जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे गए कई गोवंश मिले। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर जब्त कर लिया और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए कंटेनर को रोककर निमियाघाट थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी वो करीब 2 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची, जिससे इस तस्करी नेटवर्क में मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान ड्राइवर और खलासी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। ग्रामीणों के अनुसार कंटेनर में गोवंशों को बेहद अमानवीय तरीके से ठूस कर भरा गया था। इनमें कई नवजात बछड़े भी थे, जबकि कुछ गायें घायल अवस्था में पाई गईं। ये कंटेनर बिहार से लोड होकर गिरिडीह, तोपचाची, राजरगंज, बरवाड़ा, गोविंदपुर, धनबाद, निरसा होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पीपल फॉर एनिमल्स और जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के अध्यक्ष राणा प्रताप ने गिरिडीह के एसपी और डीसी से संपर्क कर इस तस्करी को रोकने की अपील की। इसके बाद निमियाघाट थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर को जब्त कर लिया और सभी गोवंशों को गौशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी ने इस घटना पर वंदे भारत न्यूज से बातचीत में कहा कि बिहार और झारखंड से गोवंश की तस्करी पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत के बिना ये तस्करी संभव नहीं है। अगर पुलिस चाह ले तो पशु तस्करी एक ही रात में बंद हो सकती है। हमारे पास तस्करी में लिप्त ट्रकों और कंटेनरों की पूरी सूची है। जिस भी राज्य की सरकार हमसे ये सूची मांगेगी, हम उसे उपलब्ध करा देंगे, मेनका गांधी। स्थानीय लोगों का कहना है कि झारखंड में गोवंश तस्करी बेखौफ जारी है और इसमें पुलिस और एजेंटों की मिलीभगत रहती है, जो हाईवे पर गाड़ियों को पास करवाने में मदद करते हैं और पकड़े जाने पर रिश्वत देकर मामले को दबा देते हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रशासन का कहना है कि इस नेटवर्क की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड में एवं पूरे देश भर में गौ तस्करी पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है मैम? झारखंड में और देश में? झारखंड एवं पूरे देश में गौ तस्करी पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले ये जो तस्करी होती है, ये पुलिस की सहमति के बिना नहीं हो सकती। हम सारे तस्करों को जानते हैं। कुछ प्रदेश हैं जिसमें तस्करी हर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसमें अगर पुलिस की मदद ले लो तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो मदद करे, और वो है बिहार। अब उत्तर प्रदेश की तस्करी बहुत हद तक खत्म हो गई है, लेकिन बिहार की तस्करी, झारखंड की तस्करी, बंगाल की तस्करी, ये चरम सीमा पर है। और बंगाल के अपने कोई गाय नहीं है, वो लेते हैं बिहार से, उड़ीसा से और झारखंड से। अब झारखंड का जो कानून है वो पूरे देश में सबसे सख्त है, लेकिन जब तक पुलिस अप्लाई नहीं करेंगी तो क्या होगा इस कानून का? यस मैम। मैम, क्वेश्चन था मेरा, राज्य के पुलिस, खासकर जो पुलिस स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर हैं, उनका भूमिका पर जनता सवाल उठा रही है। पुलिस को सक्रिय रूप से गौ तस्करी रोकने के लिए राज्य या केंद्र सरकार को क्या दिशा निर्देश होना चाहिए? हम कह रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी भी बोला है कि अगर पुलिस रोकना चाहे तो 2 मिनट में रुक सकती है, लेकिन आधी पुलिस या जितने भी हैं सब तस्करों के साथ मिले हुए होते, तो ये प्रॉब्लम है मैम। हाँ मैम बोलिए। नहीं, बोलिए आप। मैम, पीपल फॉर एनिमल जीव जंतु कल्याण बोर्ड के आप चेयरपर्सन भी हैं। गौ तस्करी का जो पूरा सिंडिकेट चल रहा है, जिला प्रशासन का ढुलमुल रवैया है,
हमने खुद एक अभी 3 दिन पहले कवर किया नीमिया घाट थाना के पास कंटेनर का, और वहाँ पूरी देखा कि किस तरीके से क्रूरता के तरह उनको कंटेनर में बंद किया जा ये रहा है। मैं सोचती हूँ अगर आपको गौ तस्करी बंद करना है तो 2 स्टेटों के कानून बदलने पड़ेंगे, एक केरला के और एक बंगाल के, क्योंकि हमने आजादी के बाद इन दोनों को छूट दे दी गौ तस्करी के लिए, इसीलिए पूरे देश के सारे गाय भैंस बैल सब यहाँ पहुंच जा रहे हैं। तो ये हमारे खुलेआम दरवाजे बन गए हैं तस्करी के। अब बांग्लादेश में करोड़ों रुपए का मांस बिकता है, तो उनके पास एक भी गाय नहीं है, सारे के सारे हिंदुस्तान के गाय जाते हैं कटने के लिए। यस मैम। यस मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। पूरी वर्ल्ड में अगर विश्व की अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट सबसे अधिक इंडिया से होता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? विश्व की जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया लार्जर स्केल पे करता है, इस पर आपका क्या कहना है? पूरे दुनिया में क्या जो एक्सपोर्ट होता है, विश्व की जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्केल पे हो रहा है, इस पर आपका हम क्या लोग कहना है? सबसे ज्यादा, बहुत शर्म की बात है। टोल प्लाजा निमिया घाट थाना के पास पड़ता है और वहाँ पे ग्रामीणों ने करीब 9 साढ़े 9 बजे सुबह को एक कंटेनर को वहाँ पकड़ा। धीरे जानकारी मिली कि उसमें गाय लदे हुए हैं, काफ़ी आवाज़ आ रही थी, छोटे छोटे बछड़े थे और सभी गायों को क्रूरतापूर्वक ओवरलोडिंग किया हुआ था। करीब 80 से ज़्यादा उसमें गौवंश उसमें जब्त किए गए। तो निमिया घाट थाना को इसकी फ़ोन की सूचना दी तो थाना वहाँ पे पहुँचे नहीं, करीब 2 घंटा बीत गए थे और लाइव देखा गया है, वहाँ फेसबुक में इन लोगों ने लाइव किया था, क्योंकि प्रशासन का रोल भी पता चले कि प्रशासन कितने सक्रिय है इसमें। और वहाँ पे पेट्रोलिंग की गाड़ी जो है गश्ती दल वहाँ पे आके देख के घूम के गए। घर में ये कलंक लगा हुआ है गौ तस्करी का, और ये कलंक कब हटेगा, इस पे सरकार कब गंभीर जो है होगी और इस पे कब कड़े कानून बनेंगे, क्योंकि पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में जो कानून बना हुआ है ये बहुत ही मामूली कानून है और इसको अभी तक केंद्र सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। झारखंड में गौ तस्करी पर जो है गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है, गौ हत्या प्रतिशत अधिनियम 2005 जो है ये लगा हुआ है, उसके बाद भी गौ तस्करी हो रही है, उसके बाद भी देखा जा रहा है ढिलाई देखा जा रहा है। पता बीतने के बाद इन लोगों ने किसी के माध्यम से मुझे सूचना दिया, क्योंकि मैं जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं सदस्य हूँ और पीपल फॉर एनिमल्स ये श्रीमती मेनका गांधी जी का नेशनल लेवल में ये सबसे बड़ा NGO है, उसका मैं धनबाद में प्रतिनिधि करता हूँ, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। और उस मामले में मैंने जब निमिया घाट थाना को फ़ोन किया, जैसे मुझे सूचना मिली कि ये गौवंश तस्करी का एक भांडाफोड़ वहाँ हुआ है, खुलासा हुआ है और इसको सीज नहीं किया जा रहा है, तो मैंने तुरंत निमिया घाट थाने को फ़ोन किया। उससे पूर्व में मैंने जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है मैंने उनको भी सूचना दिया और उसके बाद मैंने SSP और DC महोदय को, मैंने DC गिरिडीह को मैंने व्हाट्सएप पे सारी जानकारियाँ दी है। उसके बाद मैंने निमिया घाट थाना को फ़ोन किया और बोला कि आप इमीडिएट इसको सीज करवाइए सर। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उसको सीज करवाया जा रहा है और गौवंशों को गौशाला भेजा जा रहा है, FIR उसमें कर रहे हैं। लेकिन तो प्रशासन का जो ये 2014-15 से वो जो खेला चल रहा है गौ तस्करी का, इतना चाहूँगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत में आतंकवादी जो गतिविधि होती है उनको वो देखते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, वो PM को रिपोर्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो NIA का ये रिपोर्ट है कि जब 2014-15 में बर्धमान ब्लास्ट हुआ था उस समय कुछ जगह में बर्धमान बंगाल में NIA ने कुछ उद्भेदन किया था, बम फैक्ट्री जो है वहाँ पकड़ाए थे और करीब 60-65 के संख्या में बम के फैक्ट्री पकड़ाए थे, जिसमें जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे उन लोगों ने खुलासा किया कि ये, उनको जब पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने खुलासा किया कि ये गौ तस्करी का जो पैसा है, जो फंडिंग है, इससे ये टेरर फंडिंग किया जा रहा है, इससे टेरर फंडिंग हो रहा है और इसी पैसे से जो है देश विरोधी कार्य में इन पैसों को यूज किया जा रहा है। तो ये मेरी सरकार से ये मांग है, केंद्र और राज्य सरकार से, कि इसमें इमीडिएट कोई कड़े कानून बनाए और ये आउट ऑफ टॉलरेंस हो रहा है। धनबाद, झारखंड, आपके निरसा, गोविंदपुर, मैथन, तोपचाची, ये होते हुए ये बिहार से पूरा, ये यूपी बिहार से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है और हर दिन हर रात में ये गौवंश के 50-100 कंटेनर और छोटे छोटे पिकअप्स में ये गाड़ियाँ पार हो रही है और पूरी इलीगल जब तरीके से ये गौवंश तस्करी का मामला चल रहा है तो इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ कार्रवाई कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी गौवंशों को पकड़ा जाता है ग्रामीणों के थ्रू या कोई भी NGO के थ्रू या कोई टीम के थ्रू पकड़ा जाता है
तो प्रशासन कहती है कि ये दुधारू गाय है। कि दुधारू गाय का मतलब क्या होता है? आप उसको क्रूरतापूर्वक आप उसको लाद के ले जाएंगे। आप 4 कैपेसिटी है तो आप उसको 20 को लोड करके ले जाएंगे। छोटे छोटे बछड़े जो है, जिनको 2 महीने से पहले जो है उस बछड़ों को ट्रांसपोर्टेशन में नहीं यूज करना है। श्रीमती मेनका गांधी जी